भाई एक चीज आप माइंड में रखना, जब भी आप वर्टस लो, ट्यून मैंने क्यों नहीं करी अभी तक कार। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। एंड भाई टाइटल से आपको पता चल गया होगा ये वीडियो किस बारे में होने वाली है। जी हाँ, अपनी वर्टस चल चुकी है 10,000 किलोमीटर, 10,000 से ज्यादा ही हो चुकी है। गलती से बटन भी दब चुका है, बट एनीवे इस वीडियो में ना मैं आपको पूरी असलियत बता दूंगा कि भाई 10,000 में मेरा एक्सपीरियंस इसका कैसा रहा। आई मीन 10,000 किलोमीटर चलाने के बाद मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ कैसा रहा कैसा नहीं। फिलहाल तो यार मैं बद्दी सिटी से निकला हूँ, इधर कुछ काम था, बहुत ही हैवी शॉपिंग करी है। वीडियो में ना बने रहो, मैं आपको पूरी शॉपिंग भी दिखाऊंगा कि भाई आज आपके भाई ने, जिसे कहते हैं ना पैसों की तरह, पानी की तरह, क्या बोल रहा हूँ मैं, पानी की तरह भाई पैसों में आग लगाई है। कुछ सेंस बनी है इस बात की, पानी में तो आग लगती नहीं, बट आप समझ जाओ भाई जो डायलॉग होता है। तो एक बार ना सिटी से निकलता हूँ, बद्दी सिटी से, फिर पूरा ओवरव्यू देता हूँ कार का और हैवी शॉपिंग का। ठीक है, चलो जी, पीसफुल लोकेशन पर अब हम आ चुके हैं। अब बात करते हैं कैसा रहा भाई मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस। 10,000 किलोमीटर से मैंने चला लिया है और अभी 5 महीने भी नहीं हुए हैं, लेस देन 5 मंथ्स। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं कार के बारे में ना, मैं आपको एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ अगर कोई नया भाई बंधु हमसे जुड़े हैं। ये है वर्टस 2025 का कंफर्ट लाइन, और जिस प्राइस पॉइंट पे मुझे पड़ा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको भाई बताऊं तो मैं अभी तक फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ कार से। कुछ कुछ चीज़ें हैं इसमें जो गड़बड़ है, तभी कहा मैंने स्टार्टिंग में कि ना वीडियो में ना बने रहना। सबसे पहले मुझे पता है जो मेजर डाउट रहेगा कि भाई इसकी माइलेज क्या है। भाई पहले तो ना इसकी माइलेज इतनी ही आ रही थी, 11-12, मतलब मैक्सिमम 13। हाईवे पे एक बार पापा लेके गए थे इसे सिरसा की साइड, पता नहीं हिसार की साइड, तो इसने 17-18 भी दे दी थी। बट अब जैसे मैं ना सिटी में ही चला रहा हूँ इतने टाइम से, और कार की कंडीशन भाई गंदी बहुत ज़्यादा है। अब आपको पता ही है, जब घर का काम हो ना तो अपनी कार का नंबर आता ही नहीं है। एक बार ये वॉश हो जाए ना, बस पानी ही लग जाए जब, तो जो ग्लोस आता है ना कार पे भाई, पीपीएफ हो रखी है क्योंकि। बट हाँ, माइलेज की मैं बात करता हूँ 15.8 की, और अब ये गिरी है क्योंकि एक्सट्रीम सिटी में मैं चला रहा था तो करके थोड़ी सी गिर भी गई है। मतलब कि ठीक है यार, अगर ये 14-15 दे रही है ना, फिर क्या ही दिक्कत है। और एक और चीज़ जो आजकल चल रहा है ना, इथेनॉल वाली चीज़, तो भाई जो मेरी वाली है कार, इसमें तो देखो साफ साफ लिखा हुआ है E20 भी इसमें हम डाल सकते हैं। बट स्टिल मैं तो इसमें भाई XP95 ही डलवाता हूँ, इधर रिकमेंडेड भी लिखा हुआ है। बट स्टिल यार, जो मेरा मानना है, अगर आप लोग फोक्सवैगन, स्कोडा, मतलब जर्मन कार पे जा रहे हो, अगर आप फुल टैंक कराते हो ना, जैसे मेरा फिक्स है कि मैं फुल टैंक कराता हूँ, तो जो डिफरेंस आता है 300-400 रुपये का आता है, इतना तो आप वैसे ही खा लेते हो यार। तो XP95 ही डलवा लो, वो ज़्यादा सही है। बाकी देखो, इट्स ऑल अप टू यू। मैंने तो जितनी भी ये चलाई है XP95 पे चलाई है। बस जो पहली टंकी है ना, वो उन्होंने कहा था फुल ना कराना, ना XP95 डलवाना, नॉर्मल डलवा लेना कि नॉर्मल में भी चल जाएगी। बट फिर मुझे लगा यार मैंने खर्च ही दिए हैं पैसे, शौक पूरा कर ही रहा हूँ जर्मन कार का, तो क्यों ना XP95 डलवाऊँ। पहले 2,000 का तेल इसमें नॉर्मल डला था, उसके बाद तो भाई जितने का भी तेल डला है इसमें बहुत डल चुका है। कैलकुलेशन कर लेना, 10,000 किलोमीटर चली है और माइलेज वही 12-13 आप लगा लो। कमेंट सेक्शन में बताना कि कितने रुपए का तेल लग चुका होगा। XP95 हमारे इधर कहीं 101 है, कहीं 103 है, ये रेट चलता है। मोटा मोटा 100 रुपये भी मान लो, ये सारा सीन है। मैं ये सोच रहा हूँ कि यार वीडियो में बना रहा हूँ, वॉश करवा लेता ना, आपको पीपीएफ का ग्लोव दिखाता। बड़ा टाइम हो चुका है पीपीएफ को भी। और अगर आपको, मतलब किसी को भी भाई पीपीएफ, सिरामिक कोटिंग, ग्राफीन कोटिंग कुछ भी कराना है, स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, आपके भाई का खुद का ही काम है, डिटेलिंग जिला के नाम से आप इधर आ सकते हैं। बट एनीवे, अब मैं कार की अच्छाइयों की बात करता हूँ। जैसे आप सबको पता है, अंडर द हुड इसमें 1 लीटर का हमें इंजन मिलता है। बट जो इसे चलाएगा ना, उसे समझ आ जाएगा कि भाई वो 1 लीटर लगता ही नहीं है। जो इसकी परफॉर्मेंस है ना, वो बहुत ही तगड़ी है। बट आफ्टर 2000 RPM, 2,000 से नीचे तो भाई मरी हुई कार है। ऐसा लगता है मारुति की ही कोई कार चला रहे हो। देखो, जो सच बात है, मारुति की कारों में पावर नहीं होती बट माइलेज होती है, तो कोई ऑफेंड मत हो ना। जो सच है मैं बिल्कुल ही ब्रूटल होकर आपको बताऊंगा, ये चीज़ आ जाती है। बट जो अच्छाइयाँ हैं ना इसमें यार, एक बार आप देखो यार, रोड प्रेजेंस, ये मुझे ना ऑन रोड 11.5 लाख की पड़ी थी। रोड प्रेजेंस देखो भाई, 11.5 लाख में आज के टाइम में ऐसी कार मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। जिसे कहते हैं ना, क्या ही आ रहा है भाई, डिज़ायर का टॉप मॉडल मिल रहा है, मतलब समझ रहे हो ना। देखो यार, देखो, और अभी तो मैंने इसको मॉडिफाई कराया नहीं है सच, बस अलॉय व्हील्स डलवाए हैं बाहर से, स्पॉइलर, पीपीएफ, शार्क फिन एंटीना वगैरह। और हाँ, बहुतों के मन में एक और डाउट है कि भाई आपने कहा था कि इंटीरियर आप चेंज कराओगे।
भाई मैं कराऊंगा इंटीरियर चेंज, बट दिक्कत पता क्या आ रही है, इतनी चोर बज आ रही है ना। हाँ यार, ये भी मैं पॉइंट कवर करूंगा। 10,000 किलोमीटर जब मैंने चला ही लिए हैं, एक चीज़ मुझे समझ आ चुका है। और कारों जैसे हुंडई, महिंद्रा, मारुति सुजुकी का ना अब बाहर काम करा, मारुति सुजुकी का ना बाहर काम करा सकते हो, बट इन कारों का बाहर काम कराना भाई इतनी सरदर्दी है। कुछ कुछ लोग पंगा लेंगे और वो ये, आपको पता है डिमांड ज़्यादा सप्लाई कम, तो स्कार्सिटी आ जाती है मार्केट में। वही वाला सीन है इसके साथ। जो लोग करेंगे उन्हें नजायज़ के रेट बताएंगे भाई, बिल्कुल ही नजायज़ के। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो लुट जाओगे यार। कराने को मैं करा लूँ, अभी भी कोई बड़ी बात नहीं है भाई, भगवान की कृपा से ठीक ठाक मैं कमा रहा हूँ, ठीक है, मैं करा सकता हूँ। बट मैं सही मोमेंट का वेट कर रहा हूँ कि मुझे बढ़िया रेट में बढ़िया काम हो जाए। अब बेफालतू में यार लाख रुपये लगा के कुछ तुक नहीं है। अब आप खुद बताओ भाई, लाख रुपये में एक केवल स्क्रीन के लिए, आई नो कि ये ट्रिम भी चेंज होएगा, बट केवल एक स्क्रीन के लिए लाख रुपये यार मेरे बस का नहीं है भाई। चाहे मतलब चाहे कितना भी आप कमा लो, पर लाख रुपए एक स्क्रीन ना। और एक और बात आ जाती है, ट्यून मैंने क्यों नहीं करी अभी तक कार भाई। एक बार 15,000 चल तो जाए, जिनको नॉलेज है ना वो समझ जाएंगे कि जो इंजन है उसको भाई यूज तो होने दो रियल लाइफ कंडीशन से। एक बार 15,000 वाली मेजर सर्विस तो हो जाए, तब जाके ट्यून कराओ ना। नए नए इंजन को ट्यून करा दो यार, कुछ फ़ायदा नहीं है। एग्जॉस्ट वगैरह कुछ फ़ायदा नहीं है। आई नो ट्यून वगैरह के बाद भाई वारंटी भी अवॉइड हो जाएगी, तो लेट्स सी कब मैं ट्यून कराता हूँ। जो मेरा मन है वो तो यही है कि भाई 15-20 हज़ार किलोमीटर चला लूँ, फिर मैं ट्यून कराऊँ। बाकी लेट्स सी भाई कब भगवान इतनी शक्ति देते हैं कि आउट ऑफ वारंटी कार में चला पाऊँ इंडियन रोड पे, वो भी वर्टस जैसी। भाई एक चीज़ आप माइंड में रखना, जब भी आप वर्टस लोगे या फिर मतलब कोई भी लोगे, ये जो इंडियन जर्मन कार्स हैं, कि इंजेक्टर्स इनके कभी भी बोल सकते हैं। फोक्सवैगन वालों ने मुझे बताया हुआ है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इंजेक्टर में कभी दिक्कत आ सकती है, तभी मैं ट्यून अभी नहीं करा रहा हूँ। अगर मान लो मैंने ट्यून करा ली, आउट ऑफ वारंटी हो जाएगी और इंजेक्टर्स में कोई दिक्कत आ गई, फिर लग गए ना एल, ये सब चीज़ें आ जाती हैं यार। इसके सिवा अब जो जो खामियां हैं 10,000 में मुझे जो लगी, अंदर चलता हूँ मैं वैसे, इस कार में ना रैकलिंग नॉइज़ की प्रॉब्लम है, मतलब मुझे तो लगती है। और ये ऐसी प्रॉब्लम है, कभी ऐसा होगा भाई बिल्कुल नहीं होगी, कभी कभी ऐसा होगा हाईवे पे चल रहा हो फिर भी होगी। ये मुझे समझ नहीं आई। इस डोर से भाई हल्की फुल्की रैकलिंग की दिक्कत आती है, और ये मतलब कि कॉमन इशू ही रहता है। एंड इसके सिवा भाई एसी इसका अप टू द मार्क नहीं है। इसके ऊपर मैंने एक और वीडियो बना रखी है, आई बटन पे आ रही होगी। एंड सिटिंग कंफर्ट, ये वो चीज़ें भाई सब कुछ मुझे बढ़िया लगती है। और हाँ, मेन चीज़ भाई, अगर आप कंफर्ट लाइन ले रहे हैं, अगर आपने फॉगलाइट नहीं इंस्टॉल कराई है, तो हेडलाइट का थ्रो आपको अप टू द मार्क नहीं लगेगा। है ये एलईडी ही लो बीम हाई बीम, बट स्टिल आपको कमी लगेगी ही, इसलिए भाई फॉगलाइट इंस्टॉल करा लेना। मैंने तो फॉगलाइट में भी ना एलईडी डलवा रखी है, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है। अब मैं वो सब चीज़ें नहीं कवर करूँगा, ग्राउंड क्लियरेंस ये वो फलाना। सडैन है तो सोच समझ के ही लेना। मैंने तो बस शौक के पर्पस से ले ली, नहीं तो हमारे इधर रोड्स भाई इतनी बेकार हैं, इतनी रद्दी हैं, मुझे पता है कैसी चलती है। अब बेकार रोड्स हैं। सस्पेंशन की बात करूं, सस्पेंशन इस कार के स्टिफ हैं, बट हाई स्पीड स्टेबिलिटी भाई जिसे कहते हैं ना, आहा मज़ा आ जाएगा भाई। मतलब आप लोग भी कहोगे भाई क्या कार है। अगेन एक चीज़ ना माइंड में रखना, जिस प्राइस पॉइंट पे आ रही है, कोई कार इससे तगड़ी नहीं दौड़ती है भाई। अगर आप 1.5 पे जा रहे हो वो तो और जैम है, बट 1.0 का अगर आप ट्यून करा लोगे तो क्या ही बात है। स्टॉक की बात करूँ 203 पे स्पीड लॉक है, बट जो स्टेबल रहती है कार, मैं सही बता रहा हूँ आपको, लगे यानी कि आप एक 11.5 लाख की कार चला रहे हो। और आज के टाइम में 11.5 लाख में अगर आपको फोक्सवैगन जैसी क्वालिटी मिल रही है ना, वो भाई बहुत ही बढ़िया डील मेरे अकॉर्डिंग तो है ही। 5 स्टार सेफ्टी, पेंट क्वालिटी टॉप नॉच, क्योंकि हमारा तो यही काम है, हमें पता है भाई महिंद्रा के पेंट, टाटा के पेंट कैसे हैं। इन कारों में भाई ये दिक्कत सच नहीं आपको मिलेगी, कहीं पे रस्टिंग का इशू वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। तो देखो भाई, एट लास्ट में यही कहूँगा, मेरे तो अभी तक के जो 10,000 किलोमीटर है बढ़िया रहे हैं। बट हाँ, एक और चीज़ भाई, वो ये देखो यार, रो वीडियो बनाता हूँ मैं, कुछ लिखता हूँ नहीं, जो याद आ रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप कोई ऐसे एरिया में रह रहे हो जहाँ पे फोक्सवैगन का सर्विस सेंटर नहीं है, मतलब दूर है, तो सोच समझ के लेना। मेरे साथ यही हुआ है, चंडीगढ़ में एक सर्विस सेंटर है, मेरा काम बद्दिया रहता, मैं पंचकूला हूँ, तो भाई दिक्कत आती है, अब उधर ही जाना पड़ता है, चंडीगढ़ ही जाना पड़ता है। मान लो किस दिन मैं काम पे हूँ, कुछ दिक्कत हो जाए, कार में जैसे शुरू में हुई थी, तो ना पूरा दिन आपका ख़राब रहता है। और एक सर्विस सेंटर है पूरी ट्राई सिटी में, तो उस पर लोड इतना होता है, ज़्यादातर वो कस्टमर डीलिंग मतलब अवॉइड ही करते हैं, कहते हैं अपॉइंटमेंट लेके आओ। तो मतलब ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है। अगर कोई VW से देख रहा है तो यार ये चीज़ थोड़ी सी सुधारो कि कम से कम आपके सर्विस सेंटर
बड़े इंक्रीज होएं। एक मारुति है, उनके भाई इंडस्ट्रियल एरिया में 4-5 सर्विस सेंटर हैं, चंडीगढ़ की मैं बात कर रहा हूँ, बद्दी तक में उनके सर्विस सेंटर हैं। और एक ये फोक्सवैगन है, स्कोडा है। ये दिक्कत कहीं ना कहीं इन कारों में है, तभी ना बड़े बुजुर्ग ना अभी तक इस पे जाने में डरते हैं। मैं अपने घर की बात करूँ, मेरे घर वाले भी यही कह रहे थे यार ये क्या ले रहा है, बट फिर वही बात आ जाती है यार, इफ़ यू आर अर्निंग, मतलब इस उम्र में अगर आप कमा रहे हो तो आप खर्च सकते हो, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। देखो मेरे मन में यही था, अगर कुछ दिक्कत आई मैं निकाल दूंगा, फिर सुख शांति से मैं मारुति या टोयोटा में से एक कार ले लूँगा, क्योंकि जैपनीज़ का मुकाबला रिलायबिलिटी में नहीं है भाई। अभी मैंने ले तो लिया है, अब एक कॉन्फिडेंस मुझे नहीं आता है कि इसका इंजन कब तक नहीं बोलेगा, इंजेक्टर्स में दिक्कत कब तक नहीं आएगी। बट अगर आपकी रनिंग कम है तो भाई आंख बंद करके ले लो, बट मेरी तो भाई रनिंग बहुत है, फिर भी मैं चला ही रहा हूँ इसे अभी तक, तो ठीक है। बट कोई बात नहीं यार, देखते हैं लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस कैसा रहता है वर्टस के साथ हमारा, कैसा नहीं। क्योंकि देखो अगर इसने दिक्कत परेशानी नहीं दी तो मेरा मन तो है इसे बहुत ही ज़्यादा टाइम तक रखने का। और हाँ, पुरानी वीडियोस देख लेना भाई, जो प्रॉब्लम्स आई हैं इसमें, एक बार स्विच खराब हो गया था 10,000 किलोमीटर से पहले ही, और इधर नीचे से आवाज़ आती है, वो मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। नीचे ना इसकी प्लेट वगैरह होती है, उसके स्क्रू ढीले हो जाते हैं, वो टाइट करवाते रहना टाइम टू टाइम। वैसे कोई मेजर इशू इसमें नहीं आया है। अब स्टार्टिंग में ना मैंने आपको बताया था कि भाई मैं बहुत ही तगड़ी शॉपिंग करके आया हूँ, तो वो भी दिखा देता हूँ भाई। ये देखो, एक फूल झाड़ू है, एक नॉर्मल झाड़ू है, और एक ये है पोचा। बस एक सरप्राइज सुपर सुन आएगा भाई, आपका भाई शिफ्ट हो चुका है, सोलो लाइफ जी रहा है, अकेले रह रहा है नई प्रॉपर्टी में, उसके लिए सामान लेना पड़ता है, साफ़ सफाई खुद ही करनी पड़ेगी दिवाली की। चलो चलते हैं। एंड भाई और तो अगर आपके मन में कोई भी डाउट है कि वर्टस हमें लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए 1.0 1.5, तो आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, आईडी आई रही होगी। बाकी तो ठीक है, इस वीडियो को ना मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को ना यहाँ से लाइक कर देना, चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब भी कर देना। बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल मैनर में भाई मैंने सब कुछ बता दिया है। होपफुली 10 से 12 मिनट की वीडियो बनेगी, बट स्टिल अगर कोई डाउट हुआ तो इंस्टाग्राम पे आ जाना, ठीक है।